नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश और उसके बाद तुगलक वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है सैयद वंश। दोस्तों, इन वंशों का क्रम याद रखने की हमने आपको ट्रिक बताई थी, गुलाब खिले तो सूंघ लो। दोस्तों, गुलाब से हो जाएगा कि गुलाम वंश, सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया, और खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, और उसके बाद दोस्तों तो से तुगलक वंश होगा, और उसके बाद सूंघने से हो जाएगा सैयद वंश, और लो से हो जाएगा दोस्तों लोदी वंश। तो दोस्तों ये ट्रिक है और एग्जाम में ये पूछा जाता है इसका सही पैटर्न क्या है, किस क्रम में इन्होंने शासन किया है, इसका ये पूछा जाता है। और अभी आपको बता दें दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस CPET में खिलजी वंश के बारे में पूछा गया था कि खिलजी वंश का टाइम पीरियड कितना रहा, या सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला राजवंश कौन सा था। तो उसका राइट आंसर दोस्तों खिलजी वंश। खिलजी वंश में आपको हमने बताया था कि 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, और खिलजी वंश ने शासन 1290 से 1320 ईस्वी तक किया। तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी चैप्टर हैं दिल्ली सल्तनत के, और इनसे क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर सैयद वंश। दोस्तों सैयद वंश के अगर टाइम पीरियड की हम बात करें तो सैयद वंश का टाइम पीरियड 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा। दोस्तों सैयद वंश जो था, इसने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया है। 37 वर्षों तक लगभग शासन किया है, और इसमें इसके जो शासक थे वो 4 शासक, इसके 4 शासक हुए हैं। सैयद वंश में 4 शासक हुए, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखते चलना। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा राजवंश जो था वो सैयद वंश था दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा राजवंश सैयद वंश था। और दोस्तों इस वंश ने दिल्ली सल्तनत में 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। और दोस्तों यह मुस्लिमों की तुर्क जाति का आखिरी राजवंश था। दोस्तों मुस्लिमों की तुर्क जाति का ये सैयद वंश आखिरी राजवंश था। और सैयद वंश के जो 4 शासक हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। तो सैयद वंश के 4 शासक दोस्तों, सैयद खिज्र खां, जो दोस्तों सैयद वंश का संस्थापक है खिज्र खां, इसका टाइम पीरियड दोस्तों 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक रहा। और मुबारक शाह, दोस्तों मुबारक शाह जो है इसका टाइम पीरियड 1421 से 1434 ईस्वी तक रहा। उसके बाद सैयद वंश का अगला शासक मोहम्मद शाह। दोस्तों मोहम्मद शाह की अगर बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक रहा। और उसके बाद दोस्तों चौथा शासक और सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह हुआ, और इसका टाइम पीरियड 1445 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं सैयद खिज्र खां। दोस्तों सैयद खिज्र खां के बारे में जानकारी करते हैं। दोस्तों सैयद खिज्र खां, इसका टाइम पीरियड 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक रहा। और सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां को कहा जाता है दोस्तों। ये सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। और इसने दोस्तों जब भारत को लूटकर तैमूरलंग वापस जा रहा था, दोस्तों ये तैमूर जो खिज्र खां था वो तैमूर का सेनापति था। और तैमूर को लंग इसलिए कहा जाता था कि ये एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए तैमूर को लंग कहा जाता था। और जब ये तैमूर लंग भारत को लूटकर वापस जा रहा था, हमने आपको बताया था दोस्तों कि तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो जब ये पूरे भारत को लूटकर वापस जा रहा था तो उसने अपने सेनापति खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त कर दिया था। तो दोस्तों तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ भारत पर, तो 1398 ईस्वी में हुआ, और इसका सेनापति खिज्र खां था। और जब ये वापस जा रहा था तैमूर लंग, तो इसने मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक खिज्र खां को नियुक्त किया। और दोस्तों ये खिज्र खां जो था वो नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। और अगर बात करें खिज्र खां की मृत्यु की, तो दोस्तों खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई थी। तो दोस्तों खिज्र खां की मृत्यु जो थी वो 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई। और फरिश्ता ने खिज्र खां को एक न्यायप्रिय एवं उदार शासक बताया है। दोस्तों फरिश्ता जो था उसने खिज्र खां को
न्यायप्रिय एवं उदार शासक बताया। उसके बाद दोस्तों खिज्र खां की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत पर उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र मुबारक शाह हुआ। तो दोस्तों खिज्र खां के बाद मुबारक शाह, और मुबारक शाह के अगर टाइम पीरियड की बात करें हम लोग तो इसका टाइम पीरियड 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के रूप में उसका पुत्र मुबारक शाह ने दिल्ली की सत्ता को अपने हाथ में लिया। तो दोस्तों खिज्र खां के बाद मुबारक शाह ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, और मुबारक शाह का टाइम पीरियड 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों उसके बाद आगे देखते हैं मुबारक खां ने, दोस्तों इसका नाम मुबारक खां था और ये शाह की उपाधि धारण कर अपने नाम के सिक्के जारी किए। दोस्तों मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण करके अपने नाम के सिक्के जारी किए। और मुबारक शाह दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे 1434 ईस्वी में मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना की। तो दोस्तों यमुना नदी के किनारे 1434 ईस्वी में मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की? तो मुबारक शाह ने की थी। उसके बाद याहिया बिन अहमद सरहिंदी, दोस्तों ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो थे, इनको मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। दोस्तों याहिया बिन सरहिंदी नामक विद्वान को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। और दोस्तों याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही। दोस्तों इनकी पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी की, जिससे सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं मुबारक शाह के वजीर, दोस्तों मुबारक शाह के जो वजीर सरवर उल मुल्क था, दोस्तों मुबारक शाह का वजीर सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र द्वारा 19 फरवरी 1434 ईस्वी को मुबारक शाह की हत्या कर दी। तो दोस्तों मुबारक शाह के वजीर सरवर उल मुल्क ने 19 फरवरी 1434 ईस्वी को मुबारक शाह की हत्या कर दी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये है कि मुबारक शाह ने तैमूर के पुत्र जो शाहरुख था, तैमूर का पुत्र, इसको कर देना बंद कर दिया था मुबारक शाह ने। उसके बाद दोस्तों मुबारक शाह की हत्या के बाद सरवर उल मुल्क ने मोहम्मद शाह को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया। और दोस्तों ये जो मोहम्मद शाह था, ये कहीं कहीं किताबों में दोस्तों मुबारक शाह का भतीजा लिखा हुआ है, और कहीं कहीं पर मुबारक शाह का दत्तक पुत्र भी इसे कहा गया है। तो दोस्तों ये जो मोहम्मद शाह था, ये मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था, और इसे सरवर उल मुल्क ने 19 फरवरी 1434 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बनाया। और दोस्तों मोहम्मद शाह के अगर टाइम पीरियड की हम बात करें तो मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक रहा। तो दोस्तों मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक रहा। और मुबारक शाह के दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह को वजीर सरवर उल मुल्क ने 19 फरवरी 1434 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद शाह ने मुल्तान के सूबेदार, दोस्तों ये मोहम्मद शाह जो था, इसने मुल्तान के सूबेदार बहलोल को खान ए खाना की उपाधि दी। दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी इसी से रिलेटेड दोस्तों अगला वंश लोदी वंश है। आप समझेंगे जब तक ध्यान से पूरी क्लास को देखेंगे तो दोस्तों, तभी आपको समझ आएगा कि लोदी वंश की स्थापना कैसे हुई। तो बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, मोहम्मद शाह ने मुल्तान के सूबेदार बहलोल को खान ए खाना की उपाधि दी। और दोस्तों मोहम्मद शाह जो था वो नाम मात्र का शासक था, शासन पर पूर्ण नियंत्रण जो था उसके वजीर सरवर उल मुल्क का था। दोस्तों यह मोहम्मद शाह नाम मात्र का शासक था और शासन पर पूर्ण नियंत्रण वजीर सरवर उल मुल्क का था। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद शाह के शासक बनते ही दोस्तों ये जो वजीर सरवर उल मुल्क था, इसने शस्त्रागार, राजकोष एवं हाथियों पर आधिपत्य कर लिया। तो दोस्तों मोहम्मद शाह के शासक बनते ही इसके वजीर सरवर उल मुल्क ने शस्त्रागार, राजकोष एवं हाथियों पर आधिपत्य कर लिया। और इसने दोस्तों आधिपत्य करने के बाद जो ये सरवर उल मुल्क था, ये षड्यंत्र करने लगा मोहम्मद शाह को मारने के लिए। लेकिन इसके षड्यंत्र करने के पहले ही, या मोहम्मद शाह को मारने के पहले ही, मोहम्मद शाह ने वजीर व उसके समर्थकों को मार दिया। तो दोस्तों मोहम्मद शाह को मारने के लिए वजीर सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र कर रहा था, लेकिन इसके पहले ही मोहम्मद शाह ने वजीर व उसके समर्थकों को मार दिया। और दोस्तों अगला वजीर मोहम्मद शाह ने कमाल अल मुल्क को नया वजीर नियुक्त किया। तो दोस्तों मोहम्मद शाह ने सरवर उल मुल्क की हत्या करवाकर अगला वजीर कमाल अल मुल्क को बनाया, और 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर बैठा। और दोस्तों ये अलाउद्दीन आलम शाह जो था वो सैयद वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों
सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह 1400, और इस अलाउद्दीन आलम शाह का दोस्तों अगर टाइम पीरियड देखें तो इसका टाइम पीरियड 1445 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह 1445 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और ये सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। दोस्तों ये सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, अलाउद्दीन आलम शाह ने 1451 ईस्वी में दिल्ली का राज सिंहासन बहलोल लोदी को दे दिया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि लोदी वंश की स्थापना कैसे हुई है। अलाउद्दीन आलम शाह ने 1451 ईस्वी में दिल्ली का राज सिंहासन बहलोल लोदी को दे दिया तथा 1457 ईस्वी में दिल्ली छोड़कर अपने प्रिय स्थान बदायूं चला गया। तो दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह ने 1451 ईस्वी में दिल्ली का जो राज सिंहासन था वो बहलोल लोदी को दे दिया, और 1457 ईस्वी में दिल्ली छोड़कर अपने प्रिय स्थान बदायूं चला गया। और अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु दोस्तों 1476 ईस्वी में हो गई। तो दोस्तों सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु 1476 ईस्वी में हो गई। और अगर बात करें, अभी हमने आपको इस क्लास के प्रारंभ में बताया था कि सैयद वंश का शासन जो था वो दोस्तों करीब 37 वर्षों तक रहा। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। और दोस्तों यूपी प्लस CPT में जो क्वेश्चन आया था कि इस दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा राजवंश है जिसने सबसे कम समय तक शासन किया है, तो दोस्तों राइट आंसर इसका खिलजी वंश था। और आपको हमने बताया था कि 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश ने शासन किया। तो ये खिलजी वंश ने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया है, और सैयद वंश ने 37 वर्षों तक शासन किया है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।